Hello everyone, hope you all are doing well. I am also good. I CS Deepak Kevalia, starting second lecture of cost of capital. कल के लेक्चर में हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बेसिक आइडिया पढ़ा था। हमने देखा था कल कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। तो हमने सीखा था कि अगर कंपनी मार्केट से पैसा लेना चाहती है, अगर कंपनी मार्केट से पैसा लेना चाहती है तो उसके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट, इक्विटी से पैसा ले लेना, सेकंड, डिवेंचर से पैसा ले लेना, थर्ड, प्रेफरेंस शेयर से पैसा ले लेना और फोर्थ वन इज लोन से पैसा ले लेना। अगर इक्विटी से पैसा लेती है कंपनी अगर मार्केट में इक्विटी से पैसा लेती है तो कंपनी को देना पड़ेगा डिविडेंड। प्रेफरेंस से पैसा लेती है तो भी देना पड़ेगा डिविडेंड। डिवेंचर से पैसा लेती है तो देना पड़ेगा इंटरेस्ट। एंड द फोर्थ वन इज लोन से पैसा लेती है तो भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट। तो डिवेंचर और लोन का देना पड़ेगा इंटरेस्ट, इक्विटी और प्रेफरेंस का देना पड़ेगा डिविडेंड। और कंपनी के लिए वो अमाउंट जो कंपनी ने मार्केट को यानी कि शेयर होल्डर को, डिवेंचर होल्डर को डिविडेंड या इंटरेस्ट दिया है, कंपनी के लिए वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है। हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि हमें पता रहे कि हम जितना पैसा दे रहे हैं क्या हम उतना कमा भी रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं। हमारा मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या है, हम मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न कितना कमा रहे हैं कि हमारी कॉस्ट से वो कहीं ज्यादा तो नहीं है। अगर कॉस्ट से ज्यादा अगर हम लोग पैसा मार्केट में बांट रहे हैं मतलब हम लॉस में हैं, कॉस्ट से कम मार्केट में पैसा बांट रहे हैं तो हम लोग फायदे में हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इस चैप्टर में हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना सीखना है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कल हमने पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, राइट। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद ये कहां गया, यस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद में हमने पढ़ा था कि इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या हैं। हमने पढ़ा था कैपिटल स्ट्रक्चर डिजाइन कैसे करें, इसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद में हमने पढ़ा था इट इज हेल्पफुल इन इवैल्यूएशन ऑफ एक्सपांशन ऑफ प्रोजेक्ट। इसके बाद में हमने देखा था कि नेशनल रिसोर्सेज का रेशनल अलोकेशन किस तरह का है। फिर हमने देखा था फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट का इवैल्यूएशन करना। एंड लास्ट वन वाज डिविडेंड के बारे में डिसीजन लेना। तो इस तरह से we have decided about the इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। उसके बाद हम लोग आ गए थे फैक्टर्स डिफाइनिंग द फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे। कहां आ गए थे? फैक्टर्स डिफाइनिंग फर्म्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे, कि वो कौन कौन से फैक्टर है जो फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करती है। तो हमने देखा था चार तरह की चीजें हमने देखी थी। एक तो जनरल मार्केट कंडीशन, सेकंड नंबर पे हमने देखा था जनरल इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल डिसीजन एंड अमाउंट ऑफ फाइनेंसिंग। ऑन ऑल दीज 4 पॉइंट वी विल डिसाइड कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्म की क्या रहेगी और कैसी रहेगी। ये सारे बोरिंग से बातें करने के बाद आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आया हूं इसका मेन पार्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बेसिकली चार तरह की कॉस्ट हमें पढ़नी है। सबसे पहला हमें पढ़ना है इक्विटी की कॉस्ट। कल भी मैंने बताया था इक्विटी की कॉस्ट को हम लोग कहेंगे केई। फिर हम लोग पढ़ेंगे डिवेंचर की कॉस्ट जिसे हम कहेंगे केडी। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट जिसे हम लोग कहेंगे केपी। एंड द लास्ट वन इज हम लोग पढ़ेंगे लोन की कॉस्ट जिसे हम लोग कहेंगे केएल, राइट। यहां पर बिकॉज दिस कॉन्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम फॉरेन सो वी आर नॉट राइटिंग सी, वी आर राइटिंग के। पता है क्या, हम लोग जितना भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेजॉरिटी पार्ट पढ़ते हैं वो सब का सब यूएस और यूके से ले रखा है। और जब हम यूएस और यूके का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ते हैं तो दे डिनोट वाई इज इनकम, यील्ड, वाई इज इनकम। तो इनकम को भी आपने कभी इकोनॉमिक्स में कभी बचपन में पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा इनकम को वाई से डिनोट कर रहे हैं। साइमल्टेनियसली वो लोग कॉस्ट को के से डिनोट करते हैं, तो के पी इज कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, राइट। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के चार पार्ट हमें पढ़ने हैं, प्रैक्टिकली हमें समझना है कि इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग वन बाय वन एक एक टॉपिक उठाते हैं। सबसे पहले हम लोग कौन सा उठा रहे हैं? केडी। और केडी क्या होता है उससे मैं आपको पढ़ाना शुरू कर रहा हूं, राइट। तो केडी होता क्या है, यहां से हम अपनी बात को शुरू करते हैं। दिस इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कैपिटल। पहले मैं आपको लाइवली एग्जांपल देके बताता हूं, राइट। लाइवली एग्जांपल देके बताता हूं, समझना। जैसे आपने मुझे कहा
कि हम कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं डिबेंचर के रूप में। कैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं? डिबेंचर के रूप में। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। यस, हाँ भाई स्वाति, कितने रुपए तुम देने को तैयार हो? कितने रुपए तुम देने को तैयार हो इस डिबेंचर के बदले में? ये क्या है? पीस ऑफ पेपर। सपोज ये सीए पॉइंट का डिबेंचर है, सपोज दिस इज डिबेंचर ऑफ सीए पॉइंट। अभी स्वाति बोल रही है कि वो 300 रुपए देने को तैयार है। कितने रुपए देने को तैयार है? 300 रुपए। मैंने स्वाति से 300 रुपए लिए और उसको ये डिबेंचर दे दिया। अरे भैया ये डिबेंचर तो 10 रुपए में प्रिंट होके आया है, क्यों 300 रुपए देगी वो? अभी सुनो, ये एक पीस ऑफ पेपर है जिसका नाम है डिबेंचर। इसके ऊपर लिखा हुआ है डिबेंचर ऑफ सीए पॉइंट लिमिटेड ये एंड वो, और इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लिखी है, डॉक्यूमेंट के ऊपर सारी चीजें लिखी है। डॉक्यूमेंट अभी किसका हो गया? स्वाति का हो गया। अब ये स्वाति ले लो आप, ठीक है। ये स्वाति के पास ये पहुंच गया और हमारे पास आ गए कितने रुपए? 300 रुपए, राइट। अभी क्या होगा? साल खत्म होते ही स्वाति बोलेगी सर आपने हमसे 300 रुपए लिए थे डिबेंचर के, और डिबेंचर का रूल है कि डिबेंचर के बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट। तो लाओ इंटरेस्ट लाओ। मैंने कहा ठीक है। 10% की रेट से स्वाति को मैंने 30 रुपए पकड़ा दिए। अब मैं देता रहूंगा हर साल 30-30 रुपए जब तक कि डिबेंचर को रिडीम ना कर लूं। सर क्या 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 क्या? जब तक डिबेंचर को रिडीम ना कर लूं, मतलब कि मैं स्वाति से ये डिबेंचर वापस ले लूंगा, ये डिबेंचर मेरा हो गया, और स्वाति को 300 वापस दे दूंगा। जब तक 10 साल चले, हर साल 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए, ये उसको इंटरेस्ट मिलता रहा, और 10 साल बाद मैंने वापस से डिबेंचर ले लिया। तो डिबेंचर जो है इसका नेचर कौन सा हो गया? रिडीमेबल डिबेंचर। कौन सा नेचर हो गया? रिडीमेबल डिबेंचर। अभी हम इसको समराइज करें तो आप मुझे बताओ, सबसे पहले इंटरेस्ट किसको मिला? स्वाति को। फंड किसको मिले? फंड किसको मिले? कंपनी को, ठीक है। उसके बाद में मुझे बताओ कंपनी को कितने रुपए फंड मिले? 300 रुपए। कितने साल के लिए मिले? 10 इयर्स के लिए। अब 10 साल बाद क्या हुआ? 10 साल बाद स्वाति को 300 रुपए वापस दे दिए। तो हमने क्या किया? अपने डिबेंचर को कर लिया रिडीम, फिर से वापस ले लेना और डिबेंचर का पैसा वापस लौटा देना। रिडीम कर लिया कितने रुपए में? 300 रुपए में। तो इस डिबेंचर का नेचर कौन सा हो गया? रिडीमेबल डिबेंचर। सर इसका मतलब डिबेंचर कितने तरह के होते हैं? तो भाई साहब डिबेंचर होते हैं 2 तरह के। टाइप्स की बात करें डिबेंचर के टाइप्स की बात करें तो कितने तरह के होंगे? 2 तरह के। पहला कौन सा? रेडीमेबल डिबेंचर। फिर से रिपीट करना सब लोग, पहला कौन सा? रेडीमेबल डिबेंचर। और दूसरा होता है इररिडीमेबल डिबेंचर। फिर से बोल रहा हूं मैं, 2 तरह के डिबेंचर होते हैं। पहला कौन सा? रिडीमेबल, और दूसरा कौन सा? इररिडीमेबल। वो डिबेंचर जो मैंने स्वाति को दे दिया, अब लाइफ टाइम स्वाति के पास रहेंगे, हर साल स्वाति को 10% जो है वो पैसा मिलता रहेगा इंटरेस्ट का। स्वाति को वापस से कभी मैं 300 रुपए दूंगा ही नहीं, और स्वाति आजीवन 30-30 रुपए मुझसे लेती रहेगी जब तक कंपनी जिंदा है। तो ऐसे तरह के डिबेंचर को कौन सा डिबेंचर कहा जाता है? इररिडीमेबल डिबेंचर। लेकिन अगर मैं 5 इयर्स 10 इयर्स 7 इयर्स 12 इयर्स मैं डिबेंचर वापस लेकर स्वाति को वापस से पैसे दे रहा हूं, तो इस डिबेंचर को कहा जाता है रिडीमेबल डिबेंचर, राइट है। तो 2 तरह के डिबेंचर हो गए, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। दोनों तरह के डिबेंचर में हम लोग सीखेंगे के डी निकालना। क्या सीखेंगे? के डी निकालना। तो वो चीजें जो बच्चों की सबसे फेवरेट होती है, फॉर्मूला, उसके आधार पर शुरू होते हैं क्वेश्चन। तो अभी फॉर्मूला आ रहा है के डी का। क्या फॉर्मूला बन रहा है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पहले मैं रिडीमेबल का लिख रहा हूं, ठीक है, सॉरी इररिडीमेबल का लिख रहा हूं। के डी इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाइड बाय 100। वैसे देखा जाए तो मैंने 2 चीजें लिखी है, केडी में इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड। वो जो मैं 30-30 रुपए स्वाति को दे रहा था ना, 10%, दैट इज इंटरेस्ट। तो मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट में बहुत ज्यादा बातें आपको समझाने वाली है, क्योंकि इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट। जो कंपनी का डिबेंचर के ऊपर रेट फिक्स कर रखा है, दैट इज इंटरेस्ट। अब बात आ गई नेट प्रोसीड क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेट प्रोसीड? नेट प्रोसीड वर्ड का मतलब होता है, नेट प्रोसीड वर्ड का मतलब होता है कि कंपनी को डिबेंचर के रूप में मिले कितने रुपए। से फॉर एग्जांपल अभी स्वाति ने 300 रुपए दिए, ऑनलाइन पेमेंट किया, डेबिट कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट किया।
और हमारी बैंक का सिस्टम है कि जैसे ऑनलाइन पेमेंट आता है बैंक उसका 1% बैंक चार्जेस काट लेता है। मैंने जो ये डिवेंचर इश्यू किए थे, ये डिवेंचर छपवाए थे 2 रुपए में, राइट। तो 300 रुपए में से 2 रुपए तो चले गए किसके, डिवेंचर वगैरह प्रिंटिंग वगैरह इन सब के। और मैंने जो स्वाति को पैसे, जब स्वाति से मैंने पैसे लिए तो मेरे बैंक चार्जेस कट गए 2 रुपए। उसके अलावा स्टैंप ड्यूटी कट गई 10 रुपए और 2 रुपए इस तरह से एक्स्ट्रा कॉस्ट कट गई। टोटल मिलाकर 15 रुपए मेरे जेब से निकल गए 300 रुपए लेने के लिए। भैया मैंने 300 रुपए लिए ना, उसके मैंने खर्चा कितना किया, 15 रुपए। तो नेट प्रोसीड वर्ड का मतलब होता है जितना आपको मिला, वो डिबेंचर का अमाउंट जो आपको मिला उसे क्या बोलेंगे, नेट प्रोसीड। तो अल्टीमेटली कंपनी को 300 रुपए के डिबेंचर पे जो पैसा मिला उसे क्या बोलेंगे, नेट प्रोसीड। अभी इंटरेस्ट है, नेट प्रोसीड है, फॉर्मूला लगाओ आंसर आ जाएगा। सर एक बार चलते हैं लाइव क्वेश्चन करने में, राइट। अभी यहां पे अब एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल। कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल में हमने नेट प्रोसीड के बारे में सीखा, हमने इंटरेस्ट के बारे में सीखा। इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, वो पैसा जो डिबेंचर होल्डर ने, वो पैसा जो डिबेंचर होल्डर ने कंपनी से ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में लिया, दैट इज इंटरेस्ट। नेट प्रोसीड का मतलब क्या होता है, जब कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है तो लाखों तरह के, हजारों तरह के खर्चे होते हैं, जैसे अंडरराइटिंग कमीशन का खर्चा, जैसे स्टैंप ड्यूटी का खर्चा, जैसे एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, जैसे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, जैसे पोस्टेज, जैसे ब्रोकरेज, इस तरह से बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मैं आपको बताता हूं, मैं भी एक कंपनी के लिए अभी फंडिंग का काम कर रहा था। जब फंडिंग का काम कर रहा था तो कंपनी ने मुझे भी 2% कमीशन दिया। से फॉर एग्जांपल कंपनी को मैंने 10 करोड़ रुपीस की फंड्स दिलाए, कंपनी ने मुझे 2%, 11 करोड़ पे 2% मुझे दिया। अब बच्चे कैलकुलेटर हिसाब लगाएंगे, सर के कितने पैसा है, सर के कितने पैसा है। अरे भाई वो आप बाद में लगा लेना। 2% कंपनी ने जो मुझे दिया है 11 करोड़ में से, तो कंपनी को 11 करोड़ में से 2% लेस होकर फिर मिला है। कंपनी को उसके ऊपर स्टेशनरी का खर्चा करना पड़ा है, स्टैंप ड्यूटी का खर्चा करना पड़ा है, उसके बाद जो मिला है वो कंपनी की नेट प्रोसीड है। तो हम लोग अभी सीखेंगे कि नेट प्रोसीड सीख लिए हैं, नेट प्रोसीड क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया डिबेंचर 2 तरह के होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपिचुअल और इररिडीमेबल डिबेंचर, और उसका क्या फॉर्मूला रहता है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि डी दैट इज कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इक्वल्स टू इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड मल्टीप्लाइड बाय 100, वेयर आई फॉर इंटरेस्ट एंड पी फॉर नेट प्रोसीड। लिख लिया फटाफट से सबने, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए, क्योंकि जब ये फॉर्मूला मैं लिखवाता हूं उसके बाद मैं सबसे पहले क्वेश्चन करवाता हूं। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं इसका एक क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन कहां से है, यहां पे मैंने एक बात लिखी है, क्वेश्चन एंड आंसर, क्वेश्चन एंड आंसर फ्रॉम एसएम स्टडी मटेरियल। आईसीएसआई के स्टडी मटेरियल से हमने ले रखा है। हम आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल, सीएमए का स्टडी मटेरियल यूज करते हुए ही हम सारे क्वेश्चन करेंगे। पास्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें ऐड करते रहेंगे। तो पहले हम एसएम के करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, एसके लिमिटेड इश्यूड 10,000 14% डिबेंचर ऑफ 100 ईच। पता है क्या, क्वेश्चन करने का एक टिप दे देता हूं आपको। आपके पास में सफिशिएंट टाइम होगा एग्जाम में क्वेश्चन करने के लिए, आप बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करेंगे, कोई मतलब नहीं है। बेटर ये है कि यहां पे फास्ट स्पीड बना लीजिए पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की, ताकि एग्जाम में जब आपकी आदत पड़े वो आदत भी वैसी ही रहे कि आप फास्ट फास्ट पूरा प्रेजेंटेशन के साथ क्वेश्चन कर पाए, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। जैसे मैं कैसे बात करता हूं क्वेश्चन को आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं लिख देता हूं क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। तो देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है। क्वेश्चन में गिवन है, इसको थोड़ा पतला कर देते हैं, ज्यादा मोटा काम का नहीं है। हाँ, सबसे पहले कितने शेयर इश्यू किए, 10,000 डिबेंचर इश्यूड। कितने डिबेंचर इश्यू है, 10,000। कौन से वाले डिबेंचर इश्यू है, 14%, राइट। और प्राइस क्या है, 100 ईच, ठीक है। तो ये तो एक लाइन हो गई। 14% क्या है, इंटरेस्ट रेट,
14% क्या है, इंटरेस्ट रेट। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो कौन से वाले डिबेंचर है, इररिडीमेबल। और जब कभी डिबेंचर इररिडीमेबल होता है तो फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अभी हमने सीखा है आई अपॉन एनपी इंटू 100, राइट, आई अपॉन एनपी इंटू 100। ठीक है, अभी आई कितना है 14%, कैसे निकालेंगे, टोटल मिला के 100 डिबेंचर हैं, 100 रुपए का डिबेंचर है, 10,000 डिबेंचर है, तो पैसा आएगा कितना 10 लाख, इसके ऊपर इंटरेस्ट जाएगा कितना 14%, तो कितना आ गया 1,40,000। सबसे बढ़िया बात आई कितना हो गया 1,40,000। अभी बात करते हैं नेट प्रोसीड की, ये आ गया हमारा आय। अभी हम लोग बात करते हैं अगली नेट प्रोसीड की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं नेट प्रोसीड का मतलब क्या, वो पैसा जो कंपनी को मिलने वाला है। क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ इश्यू 2%। आप एक बात बताइए, जब कंपनी ने डिबेंचर इश्यू किया तो इश्यू करने का खर्चा ही 2% हो गया, तो पैसे टोटल मिलने कितने थे, 100 रुपए वाले 10,000 डिबेंचर मिलने वाले थे, यानी कि आने वाले थे 10 लाख रुपीस, बट खर्चा हो गया 2% खर्चा हो गया और 5% डिस्काउंट पे इशू किए। तो सबसे पहले 5%, 100 का 5% 5 रुपए, तो मैंने लेस कर दिया डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट भाई साहब, 5% डिस्काउंट, तो 10 लाख इंटू 5%, दैट इज 50,000 रुपीज। कितने रुपए का डिस्काउंट आ गया, 50,000 रुपीज का। इसके अलावा और क्या फायदा है, इसके अलावा और क्या खर्चा हुआ है, 2% कॉस्ट ऑफ इश्यू, लिख दिया कॉस्ट ऑफ इश्यू, कितने रुपए, 10 लाख का 2%, दैट इज 20,000, ये माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली कितने रुपए आ गए, 9,30,000। तो क्या मैं कह सकता हूं कि कंपनी के पास में इस डिबेंचर को इश्यू करने में नेट प्रोसीड जो आया है, वो कितना आया है, 9,30,000 रुपए। जब कंपनी डिबेंचर इश्यू कर रही है तो डिबेंचर का पैसा लेने पर कंपनी 2% तो खर्चा कर रही है, किसका, कॉस्ट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ इश्यूइंग डिबेंचर, तो 20,000 रुपए वो कम हो गए। उसके अलावा 100 रुपए पे 5% डिस्काउंट भी दिया था, तो 5% डिस्काउंट यानी कि 5 रुपए पर डिबेंचर डिस्काउंट हो गया, तो 5 इंटू 10,000 50,000 का डिस्काउंट हो गया। ऐसे नहीं करना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, 100 रुपीज का डिबेंचर, 10,000 डिबेंचर, 100 इंटू 10,000, 10 लाख रुपीज, 5% 50,000 रुपीज। 10 लाख में से 50,000 और 20,000 लेस कर दिया तो आ गया 9,30,000, 9,30,000। ओके, तो ये मैंने लिख दिया नेट प्रोसीड, दैट इज 9,30,000 इंटू कर दिया 100। सर ये केडी बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स, अभी कुछ नहीं लिखा ना, इसलिए मैंने लिख दिया यहां पे केडी बिफोर टैक्स। तो ये आ गया आपका, ये कितना आ गया, जल्दी से अपने अपने कैलकुलेटर चलाओ सब लोग, मैं भी अपना कैलकुलेटर तैयार कर लेता हूं, आप भी अपने कैलकुलेटर को तैयार कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा। ये आ जाओ भैया, कैलकुलेटर आ गया, 1,40,000 डिवाइडेड बाय 9,30,000 इंटू 100, तो आ गया आपका आंसर 15.05। ये क्या आ गया, केडी। और मैं आपसे पूछूंगा कि केडी कौन सा है, तो आपको बताना पड़ेगा दिस केडी इज केडी बिफोर टैक्स, केडी बिफोर टैक्स, और कितना आ गया 15.05%। मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने कौन सा निकाला है, केडी बिफोर टैक्स। आपको पूछा भी क्या था, केडी बिफोर टैक्स। सर व्हाट इफ अगर ये पूछ लेते केडी आफ्टर टैक्स, अभी देख लेते हैं। तो जैसे केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला था, केडी बिफोर टैक्स का फॉर्मूला था आई अपॉन एनपी, वैसे ही केडी आफ्टर टैक्स का फॉर्मूला है आई लिख रहा हूं मैं, आई 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय एनपी इंटू 100, वेयर टी इक्वल्स टू टैक्स रेट। बड़ा ही इजी है, बड़ा ही इजी है। सर
इस क्वेश्चन में टी दे रखा है क्या? बिल्कुल टी दे रखा है, ये देखिए टी 50%। तो बस ये वाला क्वेश्चन एज इट इज इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए इधर आय कितना है, आय कितना था भैया, जल्दी बता दो एक बार, आय कितना था? 1,40,000। हमने लिख लिया आय 1,40,000। एनपी कितना था? एनपी था सर जी 9,30,000, ये लिख लिया 9,30,000। टी कितना है? 50%। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें, अभी कर देते हैं। आय 1,40,000 इंटू 1 माइनस 50% डिवाइडेड बाय 9,30,000 इंटू 100। अभी 1 माइनस 50% हो गया कितना? 1,40,000 इंटू 50% डिवाइडेड बाय 9,30,000 इंटू 100। तो क्या आ गया? 70,000 डिवाइडेड बाय 9,30,000 इंटू 100। चलाते हैं फिर कैलकुलेटर को, ये कैलकुलेटर चला दिया और हमने लिखा 70,000 डिवाइडेड बाय 9,30,000 इंटू 100। ये आ गया 7 पॉइंट, ये आ गया, देखो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो मैं कोई बात नहीं, 7.52%। सर इसको क्या नाम दूं? इस प्यारे को क्या नाम दूं? केडी आफ्टर टैक्स। क्लियर है? मुझे लगता है कि अभी आपको एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। आपके लिए मैंने इसको कर दिया छोटा, और जल्दी से ले लीजिए इसका फोटो, या फिर जल्दी से एक बार पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, राइट? और अगर ये वाला भी आपने नहीं नोट किया हो तो इसको भी नोट कर लीजिए, राइट? चलिए, ये था केडी बिफोर टैक्स एंड दूसरा था केडी आफ्टर टैक्स। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसका नाम है अगेन स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या बोलता है? SK company is willing to issue 1,007% debenture of rupees 100 each, for which the company will have to incur the following expenses: underwriting commission 1.5%, brokerage 0.5%, printing and other expenses 500, assuming tax rate 50%, and find out the cost of capital। अगर बच्चों ध्यान रखना, कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो आपको केडी आफ्टर टैक्स से निकालना है, केडी बिफोर टैक्स नहीं निकालना है। दैट इज आई 1 माइनस टी वाला फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे तभी ही हो पाएगा। आई 1 माइनस टी वाला फॉर्मूला अगर आपने नहीं यूज किया तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले अपनी आदत के अनुसार लिखेंगे गिवन। क्या क्या गिवन है जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट से बता दो। सबसे पहले कितने डिवेंचर? 7% डिवेंचर। कौन सा डिवेंचर है? 7% डिवेंचर। कितने रुपए में एक इशू किया है? 100 रुपीज में, ठीक है। और कितने डिवेंचर है? 1000 डिवेंचर है। तो इससे हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मैंने लिखा इंटरेस्ट, कैलकुलेट करके लिख दिया मैंने 100 इंटू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 7%, दैट इज 7,000 रुपए, ठीक है। उसके बाद में खर्चा क्या क्या हुआ है, अभी चेक कर लेते हैं। मैं एक बार जो खर्चा हुआ है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं स्काई कलर से, पिंक कलर बहुत ज्यादा लोगों का पसंदीदा कलर होता है। देखिए ये अंडरराइटिंग कमीशन कितना? 1.5%, दूसरा ब्रोकरेज 0.5%, तीसरा 500 रुपए प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। मुझे बताओ डिबेंचर कितने का? 100 रुपए का। तो मैंने लिखा नेट प्रोसीड। क्या लिखा मैंने? नेट प्रोसीड। कैसे निकलेगा? सबसे पहले अमाउंट ऑफ इश्यूड डिबेंचर कितने रुपए? सर 100 इंटू 1000 आ गया 1 लाख रुपीज। कितना आ गया? 1 लाख रुपीज। इसमें से मैं कमीशन, ब्रोकरेज और प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? नेट प्रोसीड। बड़ा ही से इजी लग रहा है, अच्छा लग रहा है, फटाफट से करवा दो। ये 1 लाख, ये सबसे पहले कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन 1 लाख इंटू 1 लाख इंटू, पेन फिर से मोटा हो गया, हाँ 1 लाख इंटू, नाम लिखो सर पहले, ओके। अभी आपने कहा कि सब कुछ अच्छा करना है, पेन का कलर कर लेते हैं थोड़ा सा चेंज, माइनस, अरे ये भी मोटा है, इसको छोटा कर देते पहले, ठीक है, हाँ, माइनस कमीशन। सबसे पहले क्या माइनस किया? कमीशन, ये
कमीशन कितने रुपए, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 1.5%, 1.5%, 1500 रुपए कमीशन माइनस हो गया। उसके बाद में क्या माइनस करेंगे साहब, उसके बाद में हम लोग माइनस करेंगे ब्रोकरेज। क्या माइनस करेंगे, ब्रोकरेज। कितनी हो गई ब्रोकरेज, 0.5%, 1 लाख इंटू 0.5%, दैट इज 500। थर्ड नंबर पे हम माइनस करेंगे प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस। कितने रुपए, 500। तो टोटल मिला के 15 और 5 2 2,500 रुपए कम हो गए। यानी कि बच्चा मिलेंगे कितने रुपए आपको, मिलेंगे आपको कितने रुपए, 97,500 रुपीज। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, 1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। मिलने कितने चाहिए थे, 1 लाख रुपए। मिल कितने रहे हैं, 97,500। क्यों, क्योंकि खर्चा हो गया। तो जितना खर्चा हुआ है इंटरेस्ट पे जो मुझे मिला है, खर्चा देने के बाद जो मुझे मिला है, उसी का ही तो परसेंटेज केडी होगा भैया। तो साहब एक बार कर लेते हैं इसको थोड़ा सा साइड में लेकर, और ये इसको निपटा देते हैं। फॉर्मूला बोलो भैया, केडी आफ्टर टैक्स। क्या लिखा मैंने, के डी आफ्टर टैक्स, आई 1 माइनस टी अपॉन एन पी इंटू 100। आई कितना है, आई 7%। आई कितना है, 7%। तो ये लिख दिया मैंने 7,000। 1 माइनस टी कितना है, 1 माइनस 50%। एनपी कितना हो जाएगा, नेट प्रोसीड कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो बेटा, 97,500 सर इंटू 100। क्या आ गया, 3,500 डिवाइडेड बाय 97500 इंटू 100। अभी चेक कर लेते हैं कितना आया। तुम भी अपना चलाओ, मैं भी अपना चलाता हूं, दोनों अपने अपने चलाते हैं। क्या कैलकुलेटर, ये 3,500 डिवाइडेड बाय 97,500 ये इंटू ये 100। तो मुझे जो समझ आया है वो आया है 3.58%। This is your KD, this is your KD। लिख दें अच्छे से, KD आफ्टर KD आफ्टर टैक्स कितना आ गया, ये वाला। दिस इज योर आंसर। वो ज्यादा हो गया ना, दिस इज योर आंसर। यस और नो, कैसा लग रहा है। हमने एक विकेट डाउन कर लिया, हमने केडी सीख लिया। सर हाउ मच पॉसिबिलिटी कि केडी का क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बता देता हूं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कोई भी क्वेश्चन है केडी तो निकालना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है केडी केपी दोनों निकालने का, तो भी केडी निकालना पड़ेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है WACC निकालने का, जो हम लास्ट में सीखेंगे, तो भी केडी निकालना पड़ेगा। 1 विकेट इज डाउन। अभी आपने क्या सीखा, 2 तरह के डिवेंचर होते हैं, रिडीमेबल और इररिडीमेबल। उसमें आपने कौन सा वाला सीखा, रिडीमेबल सीखा कि इररिडीमेबल सीखा? आपने अभी सीखा रिडीमेबल, नहीं इररिडीमेबल। अब जब इररिडीमेबल हो गया तो अब हम आपको कौन सा सिखाएंगे, रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या हो गया, ओ स्वाति जल्दी आओ, तुमने मुझसे कितने रुपए लिए थे? सर दिए थे। हाँ, तुमने मुझे कितने रुपए दिए थे? 300 रुपए दिए थे ना, दिए थे ना। अगर मैं आपको वापस ना दूं तो कौन से हो जाएंगे, इररिडीमेबल। लेकिन अगर मैं आपको वापस दे रहा हूं तो कौन सा हो जाएगा, रिडीमेबल। तो जब मैं आपको 300 वापस दूंगा 10 साल बाद, या जितने भी साल का वो ईयर उसमें मेंशन है उतने साल बाद, तो ये मान के चलो कि 300 का मैं 300 भी दे सकता हूं, मैं 290 भी दे सकता हूं, मैं 310 भी दे सकता हूं। तो जितने रुपए मैं वापस दे रहा हूं दैट इज रिडीमेबल वैल्यू। तो यहां पे ध्यान रखना, हमारे पास 2 चीजें आ जाती है, एक तो इश्यूड अमाउंट, इश्यूड वैल्यू, और दूसरा आ जाता है हमारा रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है, इन दोनों के बेसिस पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या बनता है सर? तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनता है, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला। देखिए सब लोग गौर से देखिए इस चेहरे को, KD इक्वल्स टू I मल्टीप्लाइड बाय RV। RV का मतलब रिडीमेबल वैल्यू, कितने में रिडीम करूंगा आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 12 ईयर्स, जितने में रिडीम करूंगा वो क्या हो गया, रिडीमेबल वैल्यू। सर रिडीमेबल वैल्यू जो होगी ना, वो आप हमें बताओ कि कौन सी वाली होगी, मतलब कि 300 ही रहेगी कि ज्यादा हो सकती है? क्वेश्चन में लिखा है रिडीमेबल एट प्रीमियम, 10% प्रीमियम। तो 300 का डिबेंचर 330 में रिडीम होगा, तो यहां पे RV लिखा जाएगा 330।
क्वेश्चन में लिखा है रिडीम्ड एट डिस्काउंट ऑफ 5%, तो आरवी लिखा जाएगा 300 माइनस 5% 285, तो आरवी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन फॉर नंबर ऑफ ईयर, एन फॉर नंबर ऑफ ईयर। नीचे देखो लिखा है आरवी प्लस एनपी अपॉन 2, तो आरवी इज रिडीमेबल वैल्यू, एनपी इज नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2, जो अमाउंट आएगा वो लिखा जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100, तो दिस इज के डी। एक बार इसके हम लोग क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं इस फॉर्मूला को लिखवा देता हूं, शायद नहीं, अरे लिखा हुआ है ना नीचे सब भी, तो इधर देखो आई इज एनुअल इंटरेस्ट, आई इज एनुअल इंटरेस्ट, ये आई हो गया। सर यार रेड के ऊपर पिंक अच्छा नहीं लगता, रेड के ऊपर आप थोड़ा सा कलर चेंज कर दो सर, ये कर दिया साहब कलर चेंज। केडी इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर, आई इज एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट जो हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, आरवी इज रिडीमेबल वैल्यू, ओ हो यहां पे मैच्योरिटी वैल्यू लिखा है, इसको आरवी भी बोलते हैं, आप इसके साइड में आरवी भी लिख सकते हो और एमवी भी लिख सकते हो। एमवी का मतलब मैच्योरिटी, मतलब 10 साल बाद मैच्योर हो जाएगा तो कितने रुपए मिलेंगे, दैट अमाउंट इज मैच्योरिटी वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू, आप दोनों ही लिख ली, अलग अलग बुक में इसका नाम अलग अलग है, राइट। उसके बाद में एनपी, एनपी का मतलब अभी हमने सीखा, एनपी तो इतने टाइम से हम लोग कर ही रहे हैं, 2 क्वेश्चन अभी हमने एनपी के कर लिए। एन फॉर नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ मैच्योरिटी, क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा बच्चा कितने साल बाद आप उसको रिडीम कर रहे हो, ये क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ होगा, राइट। तो दैट विल बी ट्रीटेड एज रिडीमेबल वैल्यू एंड एन इज नंबर ऑफ ईयर्स के हाउ आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स यू आर गोइंग टू आई कैन से रिडीम दी डिबेंचर। अब क्वेश्चन में लिखा है 10 इयर्स रिडीमेबल, तो ये एन 10 हो जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है 12 इयर्स रिडीमेबल, तो ये 12 हो जाएगा। एक बार इसको नोट कर लीजिए। अभी आपने सीख लिया कि अगर रिडीमेबल डिबेंचर होते हैं तो फॉर्मूला क्या रहेगा, आपको पता चल गया। साइमल्टेनियसली अगर आफ्टर टैक्स निकालना हो, वो जो हमने निकाला वो बिफोर टैक्स है, दिस इज बिफोर टैक्स आई कैन से, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे 1 माइनस टी माइनस नहीं किया है। देखो इधर अगर यहाँ पर हम 1 माइनस टी माइनस कर देते हैं, अगर आई के साथ 1 माइनस टी लगा देते हैं तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट बन जाता है, केडी बन जाता है आफ्टर टैक्स। तो फॉर्मूला क्या बन गया, आई 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय आरवी माइनस एनपी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्वेश्चन करेंगे इसका तो अच्छे से समझ आएगा। चलिए क्वेश्चन के अंदर अभी तक हमने कितने क्वेश्चन कर लिए, 2। अभी हम लोग थर्ड स्टडी मटेरियल ऑफ योर इंस्टीट्यूट का हम लोग थर्ड क्वेश्चन करते हैं। दिस इज बेटा थर्ड क्वेश्चन, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस भी जमा के लिखे हुए हैं, बहुत मेहनत कर करके बनाए गए क्वेश्चन हैं, आप इसे गौर से देखिएगा। देखिए यहाँ पे एसके कंपनी इश्यूड 10,000 10 years 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at 4% discount under the terms debenture trust. These debentures are to be redeemed after 10 years. To be redeemed कितने साल बाद रिडीम होगा, 10 years के बाद। जब कभी 10 साल के बाद रिडीम होना लिखा है मतलब ये रिडीमेबल का क्वेश्चन हो गया, तो नॉर्मल फॉर्मूला नहीं लगेगा, बड़ा वाला फॉर्मूला लगेगा। तो यहां पे मैंने लिख दिया सीधा पहले फॉर्मूला फॉर योर रेफरेंस। मैं हमेशा 1 माइनस टी वाला निकालने की कोशिश करता हूं, 1 माइनस टी मल्टीप्लाइड बाय आर वी माइनस एन पी अपॉन एन होल डिवाइडेड बाय आर वी प्लस एन पी अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100, जहां पर आय का मतलब क्या, इंटरेस्ट। अब एक काम करते हैं, इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है इंस्टेंटली निकाल देते हैं, राइट। साथ साथ में हम लोग करते रहेंगे तो हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन में देखिए 10,000 8% 100 रुपीज, ठीक है। तो सीधा सीधा इंटरेस्ट निकाल दूं मैं, सीधा सीधा इंटरेस्ट निकाल दूं। देखो कितने डिबेंचर है, 10,000, कितने रुपए इंटरेस्ट रेट है, 100 इंटू इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है, इंटरेस्ट रेट है आपकी 8%। तो 100 इंटू 10,000 10 लाख का 8% हो गया 80,000, राइट। उसके बाद में मैंने देखा आरवी, आरवी का मतलब क्या है, रिडीमेबल वैल्यू। क्वेश्चन को पढ़ के देखो, रिडीम कब होगा, आफ्टर 10 इयर्स। कितने में रिडीम होगा, एट 5% प्रीमियम। देखो इधर
ये देखिए, दीज डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड आफ्टर 10 years एट 5% प्रीमियम, एट 5% प्रीमियम। मतलब समझो 100 रुपए का डिवेंचर है, 5% प्रीमियम मिल जाए तो कितने का हो जाएगा, प्रीमियम का 5 रुपए, तो कितने का हो जाएगा 105 का, तो ये हो गया 105। कितने का हो गया 105। अब ये 105 रुपए के कितने डिवेंचर हो गए 10,000, तो कितने का हो गया, ये हो गया 10,50,000। सर ये प्रेम क्या लिखा है, प्रेम, अरे भैया प्रेम नहीं है, ये प्रीमियम है, प्रीमियम, PREMIUM, पूरा पढ़ो इसको, प्रीमियम है, राइट। तो कितने का हो गया, आरवी क्या हो गई इसकी, आरवी, ये आरवी हो गई इसकी 10,50,000। दूसरा हमें क्या चाहिए, एनपी। एनपी का मतलब होता है कि जब आप इश्यू करते हैं तो आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, जब आप इश्यू कर रहे हैं तो आपको कितने रुपए मिल रहे हैं, दैट इज आरवी, सॉरी दैट इज एनपी। तो अभी देखो कितने रुपए में इश्यू किया, 100 रुपीज में। सबसे पहला खर्चा किसका हो गया, 4% डिस्काउंट का खर्चा हो गया, उसके अलावा 2% कॉस्ट ऑफ इश्यू हो गया, यानी कि टोटल खर्चा कितना हो गया 6%। तो जैसे हमने पहले निकाला था वैसे अभी भी निकाल दें एनपी। ये देखो इश्यू कितने में किया, इश्यू ऑफ डिवेंचर 100 इंटू 10,000, 100 इंटू 10,000, दैट इज 10 लाख, ठीक है। 10,000 इंटू 100 माइनस कर देंगे इश्यू एक्सपेंसेस। इश्यू एक्सपेंसेस कितना लिखा है, कॉस्ट ऑफ इश्यू, कॉस्ट ऑफ इश्यू 10 लाख इंटू 2%, दैट इज 20,000। उसके अलावा और क्या खर्चा कर रखे हमने, और हमने खर्चा कर रखा है डिस्काउंट का। कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है हमने, यहां पे देखो अभी 4% डिस्काउंट दिया, इंटू 4%, ये हो गया 40,000। तो 40,000 का ये खर्चा हो गया, 20 का ये हो गया, 10 में से 40 और 20 गए, 9,60,000। कितने हो गए, 9,60,000। तो क्या मैं कह सकता हूं इश्यू एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद कंपनी को, और सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक, 9,40,000, 9,40,000। ध्यान रखना कभी भी चलते लेक्चर में आप भी साथ साथ कैलकुलेटर यूज करते रहें, और जब आप कैलकुलेटर यूज करते रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्वेश्चन सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। क्योंकि क्या होता है, दिमाग कैमरे में होता है, इसमें होता है, तो आपको भी ध्यान रखना है कि कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेटर कहीं मेरा कैलकुलेटर कहीं गलती ना कर दे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ गया मेरा नेट प्रोसीड, क्या आ गया, नेट प्रोसीड। तो क्या बन गया, ये देखो, अभी देखो गलती होगी ना, ये था आरवी 10,50,000, हाँ सही है, एकदम सही चल रहा है। तो इसको फॉर्मूला में पुट कर दूं, ठीक है कर देते हैं। आय कितना है 80,000, ये लिखा 80,000, 1 माइनस टी, टी कितना है 50% है क्या, देखो 50%, ठीक है। फिर इनटू आरवी कितना आ गया 10,50,000, एनपी कितना आ गया 9,40,000, 9,40,000, ये 9,40,000 डिवाइडेड बाय एन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स 10 है तो डिवाइड बाय 10, होल डिवाइडेड बाय 10,50,000 प्लस 9,40,000 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। करना शुरू करते हैं सॉल्व इसको। 10,50 में से 9,40 गए, 10,50 में से 9,40 निकाल दिए, तो क्या आ गया, अभी देखते हैं। ये कैलकुलेटर, आप लोग कैलकुलेटर साथ साथ चलाने की आदत डाल दो भैया, ताकि 10,50,000 माइनस 9,40,000 डिवाइडेड बाय, ये डिवाइडेड बाय 10, तो आ गया 11,000। क्या आ गया 11,000, और यहां पे मल्टीप्लाई कर दिया 80,000 इंटू 50% आ गया 40,000, ठीक है। ये प्लस आएगा, सॉरी है ना, ये प्लस आएगा, प्लस यहाँ पे गलती से मैंने इंटू कर दिया, ये कर दो इसको प्लस, यहाँ पे भी इंटू कर दिया, ये कर दो प्लस, ठीक है। चलो तो डिवाइडेड बाय 10,40,000, 10,50,000 प्लस 9,40,000। इंटरेस्ट डेवलप हो जाए इसके लिए तुम्हें क्या करना है, नहीं ये गड़बड़ कर, 10 लाख
कैलकुलेटर का यूज करना, मेरी तरह मोबाइल को यूज मत करना, नहीं तो मुझे तो फिर भी पता चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको पता ही नहीं चले कि गलती क्या हुई है। 9,95,000, ठीक है, इंटू 100, इससे आ जाएगा अपना आंसर। तो ये आ गया 51,000 डिवाइडेड बाय 9,95,000, 9,95,000 इंटू 5.125, दैट इज KD आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये आ गया मेरा आंसर परसेंटेज। अभी आपको क्या करना है, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखो ये भी मुझे लगता है सेम ही इसी का है। इसका आप ले लो स्क्रीनशॉट और इसको आप एक बार होमवर्क में कर लीजिएगा। इसको हम लोग, आप इसको होमवर्क में करोगे, आपको एक ब्रेक मिल गया, उसके बाद कल हम इसी क्वेश्चन से आगे अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर का, जिसमें कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, ये हमारा अगला रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ लोन और WACC, इस तरह से हमारी पूरी सीरीज चलेगी। तो मिलते रहिए, अगले लेक्चर को फटाफट से देखिएगा ताकि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल जल्दी समझ आए।